अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरा नाम है तंजील। मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, देखने को तो ये बहुत बेसिक सी वैल्यूज़ होती हैं, बट इनकी वजह से मैथ के बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं वो रह जाते हैं। और ये देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इसी को सॉल्व नहीं कर पाते और वो फिर एडवांस चीज़ों को भी सॉल्व नहीं कर पाते, जिनकी वजह से उनके क्वेश्चन जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, तीन मेथड्स हो सकते हैं आपके फ्रैक्शन वैल्यू को सम या जो है वो माइनस करने के लिए। ठीक है, पहली वैल्यू जो है वो आपकी, आप देख सकते हैं 1/2 और 3/4 आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखें फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जिसमें एक न्यूमरेटर होता है और नीचे जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। इस तरह दरमियान में प्लस और माइनस लिखा हो सकता है। देखिए, एलसीएम हम उसका लेते हैं जो दरमियान में प्लस या माइनस हो। मल्टीप्लाई या डिवाइड के केस में हम एलसीएम नहीं लेते, हम उसको सिंपली सॉल्व करते हैं। अब देखें, इसमें जो है वो आपके डिनोमिनेटर जो हैं वो डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अगर हम किसी तरीके से इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दें तो हमारा जो है ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखें, जैसे इसमें 2 लिखा हुआ है, इसमें 4 लिखा हुआ है। अब ये जो 2 है इसको मैं किसी तरीके से 4 बना दूं तो फिर क्या होगा कि आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए आपने ये करना है कि आपने ये देखना है 2 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए। तो आप सिंपली इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 to the 4 हो जाएगा। लेकिन नीचे आपने अगर मल्टीप्लाई किया है तो आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। सो अब ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, 2/4 प्लस 3/4। अब क्या रहा, कुछ भी नहीं। अब आपने सिंपल इसको नीचे आपने जो डिनोमिनेटर है उसको एक दफ़ा लिख देना है और ऊपर वाली वैल्यू को सिंपल ऐड कर देना है। तो जी आ गया 5/4, दैट्स इट। तो ये इस तरह से हो रहा होगा। दूसरा केस आपका ये बन सकता है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है बट एक दूसरे के टेबल पे भी नहीं आ रहे। तो जब टेबल पे नहीं आ रहे ना, तो इसका डिनोमिनेटर पकड़ के आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे, और इसका डिनोमिनेटर पकड़ के आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। सो अब देखें ये क्या हो जाएगा, 15/30 और ये क्या हो जाएगा 12/30। तो देखिए, डिनोमिनेटर तो हमने सेम करने हैं ना, तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो मसला हल हो जाएगा। तो आपने ये डिनोमिनेटर अब एक दफ़ा लिखना है और 15 + 12 कर देना है। अब आप देखें ये आ गया 27/30। मज़ीद ये जो है वो सिंप्लीफाई होता है, मगर हमारा जो है वो सिर्फ इनको फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करने का है, अभी देखना है हमने। लास्ट केस ये बन सकता है कि आपके डिनोमिनेटर दोनों पहले से ही सेम है। तो इस सूरत में तो आपने बस एक दफ़ा डिनोमिनेटर लिखना है और ऊपर वाली वैल्यूज को आपने प्लस कर देना। तो ये 8/4 आ गया। ठीक है जी, तो बस ये एक सिंपल सा तरीकाकार था हमारा डिनोमिनेटर्स को सेम करके फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करने का। अब इसमें अगर माइनस हो तब भी कोई मसला नहीं है, तब भी आप इसको इसी तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5/2 लिख देता हूँ, -2/8 लिख देता हूँ। तो अभी देखें डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो 2 4/8 होता है, इधर भी आपने 2 4/8 लगा देना है। तो ये 20/8 हो गया एंड ये आपका 8 पहले से ही था। तो आपने सिंपली इसको डिनोमिनेटर को सेम किया, 8 लिखा और यहाँ 20 - 2 लिखा एंड ये आपका 18/8 आ गया। सो ये आपका आंसर है। तो बस इस तरह से ही आपको जो है वो डिनोमिनेटर सेम करके फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करना है। शुक्रिया।